पुरुषार्थ नाम है जीवन का और जज्बा इसकी रवानी है। किया सार्थक जिसने जीवन को, उसकी ये अमिट कहानी है। दोस्तों, ये कहानी है भारत माता के मस्तक मुकुट हिमालय की दुर्गम घाटियों में पूर्वोत्तर राज्य असम के बक्सा जिले के सुदूरवर्ती गांव बंगाली पारा में जन्मे उस समर्पित युवा की, जिसने अपने जुनून को अपनी जिजीविषा से लड़ने का हथियार बना लिया। आय के सीमित संसाधनों के कारण आजीविका की जद्दोजहद से जूझते उस उत्तर पूर्वी राज्य के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हमारी इस कहानी के नायक हैं दिगंत काकती। जाने लगे किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे, और मैं भी उसे दिया हूँ किस्मत के आड़े। मैं रोके रुकूं तू गिरा मैं उठूं, पिंजरे तोड़ कर फैलाऊंगा मैं पर तुझ में जितना है जोर तू लगा ले, मगर हंस के कट जाएगा ना झुकेगा ये सर। 25 मई 1984 को एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे भाई बहनों में सबसे छोटे दिगंत को एक भावनात्मक रूप से मजबूत परिवार विरासत में मिला, जिसमें थे माता पिता के अलावा एक सुरक्षा कवच की तरह उनके 5 बड़े भाई और भाइयों को स्नेह बंधन में बांधने वाली एक बहन। यूं तो प्रकृति की गोद में बसा उनका ये गांव शाश्वत सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी गांव के किसी कॉस्मोपॉलिटन शहर से दूरी और खासकर बरसात के मौसम में पुल रही उफनती नदियों की वजह से सुविधा युक्त जीवन से अलगाव। मूलभूत आवश्यकताओं जैसे सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल की समस्याएं वर्ष पर्यंत आम थी और इस छोटे से गांव बंगाली पारा में अधिकांश बच्चों के लिए शिक्षा एक दूर का सपना था, जहां स्कूल छोड़ना उनकी मजबूरी थी। बचपन से ही कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले दिगंत ने इन चुनौतियों को स्वीकारा और बाधाओं को पार किया। दिगंत अपने सहपाठियों में 10वीं कक्षा पूरी करने वाले एकमात्र छात्र थे, जो कि उस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। परिवार बड़ा था और आय के साधन सीमित, किंतु संतुष्टि के भाव के चलते जीवन ठीक से गुजर रहा था। लेकिन सन 2003 में इनके घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य इनके पिताजी के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद इनके परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब नवंबर 2005 में दिगंत की प्यारी मां ने परिस्थितियों के बोझ से दबकर दुखद रूप से अपनी जान ले ली। ये अत्यंत दुखद समय था। नौजवान दिगंत के सामने अपनी पढ़ाई के साथ अब और भी जिम्मेदारियां मुंह बाए खड़ी थी। जिसके हौसले फौलादी हो, जो परिस्थितियों से लड़ने का आदी हो, उसके बढ़ते कदम नहीं रुकते, कितनी दुश्वारियां या बर्बादी हो। ये विकट परिस्थितियां भी दिगंत को कमजोर नहीं कर पाई और ऐसे में इस नवयुवक ने अपने आप को और भी मजबूत बना लिया। रात चाहे कितनी भी काली और भयावह क्यों न हो, जब सूर्य की पहली किरण का आगमन होता है तो अंधेरा छट ही जाता है। इस मुश्किल वक्त में दिगंत की जिंदगी में एक रुपहली किरण की मानिंद नंदिता मजुमदार आई, जिनके समर्थन, संबल और विश्वास से दिगंत के हृदय में एक नई प्रेरणा का संचार होने लगा। हाथ आया जो नंदिता का, हाथ में भर गया एक नया रंग जज्बात में। अब क्या घबराना था जिंदगी से इन्हें, ये अकेले नहीं, वो भी थी साथ में। अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम के बीच संतुलन साधते हुए दिगंत ने 2009 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय से आईटी में एमएससी पूरी की। ये उनकी जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 2010 में दिगंत की दिन रात की मेहनत और नंदिता के समर्पण का सुखद परिणाम दिगंत के असम सहकारी एपेक्स बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर पद पर चयन के रूप में मिला और जल्द ही दिगंत की काम के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता के कारण उन्हें शाखा प्रबंधक के पद पर पदोन्नति मिल गई।
व्हाइट कॉलर जॉब मिलने की खुशी के साथ दिगंत को अपने कठिन समय में नंदिता का अप्रतिम सहयोग याद था और अपने उस 8 साल के साथ को उन्होंने जन्म जन्मांतर के साथ में बदलने के लिए 2013 में नंदिता से शादी की और इस प्रेम की परिणति 8 अगस्त 2016 को उनके बेटे प्राचीर के रूप में पल्लवित हुई। परिवार बढ़ता जा रहा था पर उस अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ रही थी। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करने में अब दिगंत को असहजता होने लगी थी। दिगंत को लगा अब आय का कोई अन्य स्रोत ढूंढना अवश्यंभावी है, अन्यथा वो अपने परिवार को वो खुशियां नहीं दे पाएंगे जो कि वो चाहते थे। सितंबर 2018 में दिगंत को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला तो आईटी और बैंकिंग सेक्टर के मास्टर दिगंत को तुरंत आभास हो गया कि ये एक भविष्य का बिजनेस है और आने वाला समय इसी का है। इसी आशा और अपने दृढ़ संकल्प से दिगंत ने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अंशकालिक रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया और मात्र 1 साल के भीतर इस पार्ट टाइम कार्य से होने वाली मासिक आय इनकी सैलरी से भी ज्यादा हो गई। डायरेक्ट सेलिंग की सफलता ने दिगंत को एक साहसी निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया और जनवरी 2020 में उन्होंने अपनी समाज की दृष्टि में अत्यंत प्रभावी और सर्वाधिक सुरक्षित माने जाने वाली बैंक मैनेजर की अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद को पूर्ण रूप से एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए समर्पित कर दिया। ये एक शानदार निर्णय साबित हुआ और मात्र 2 साल के भीतर उनकी मासिक आय प्रभावी ढंग से 5 लाख तक बढ़ गई। ये था डायरेक्ट सेलिंग का पावर। इस अभूतपूर्व सफलता का ही परिणाम रहा कि अपनी बैंक की नौकरी छोड़ने के मात्र 3 साल के भीतर दिगंत ने 80 लाख रुपए का एक सुंदर घर खरीदा और गुवाहाटी में एक प्लॉट में 25 लाख का निवेश किया। इसी वर्ष की शुरुआत में दिगंत की मुलाकात इनके ही एक मित्र मणिराम शर्मा जी के जरिए डॉक्टर नेचर वेलनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी से हुई और इन्हें लगा क्यों न डायरेक्ट सेलिंग में ही एक ऐसी कंपनी के साथ काम किया जाए जिसके पास एक विचारधारा हो जो स्वदेशी हो और जिसकी सोच हमारे देश की मिट्टी की सुगंध को सुदूर तक फैलाने की हो। डॉक्टर तिवारी जी की प्रेरणा से दिगंत उनके वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद के ज्ञान को फैलाने, जीवन में बदलाव लाने में जुट गए और मात्र 6 माह के अल्प समय में ही आज प्रतिष्ठित डायमंड लीडर पद तक पहुंच गए हैं। दिगंत डायरेक्ट सेलिंग के फायदे और उसमें निहित असीमित संभावनाओं को व्यक्त करने वाले एक रोल मॉडल हैं, जिनका सपना 2030 तक 1 लाख युवाओं को इस बिजनेस में जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का है। दिगंत की कहानी इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे मानसिक दृढ़ता, प्यार और समर्पण के साथ साथ जीवन में आने वाले और नए अवसरों को पकड़कर संघर्षपूर्ण जीवन से असंख्य लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में अपने आप को स्थापित किया जा सकता है। दिगंत के शब्दों में यूं तो सुकून है, आराम है, पर रुकना नहीं, अभी और कई काम है। जो समाज और इस देश से लिया वो वापस भी लौटाना है। अब मुझे अपने समाज को स्वस्थ और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जय हिंद, नमस्ते नेचर।